ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी सेवा दे रहा हूँ। वो पाठ के एंड में देखना, आप सुनना, आपको बहुत प्यारी सेवा मिलेगी। लड्डू गोपाल जी के दर्शन करो, हैं गुरु जी के दर्शन करो, शिवलिंग जी के दर्शन करो। संगत जी देखो, मैं आपको बताता हूँ, परमात्मा के रूप अनेकों हैं। आपको किसी भी रूप में आकर गुरुजी आपको फ़ोन करके, गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देना चाहें तो आप फ़ोन करके किसी भी बड़े आदमी से, किसी भी बुजुर्ग से आपसे फ़ोन करवा के आपको आशीर्वाद दिलवा सकते हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती है संगत जी। तो संगत जी वो कहते हैं ना, गुरु गुरु पे जिसने विश्वास किया उसने सब कुछ पा लिया। हम कहते हैं कि सेवा दो सेवा दो सेवा दो, लेकिन गुरु जी कहते हैं सेवा लो सेवा लो सेवा लो। लेकिन हम सेवा लेते नहीं, बस हम ये कहते रहते हैं कि गुरु जी सेवा दो सेवा दो सेवा दो। गुरु जी कहते हैं सेवा तो लो सेवा तो लो। सेवा यही है कि पाठ को एंड तक सुनो, प्यारा सा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो। सभी संगत के लिए प्यारी सी सेवा है ये, सभी संगत के लिए। हर रोज पाठ को सुनो, एंड तक अपना प्यारा सा कमेंट करें, अपनी सेवा को पूरा करें, फिर आगे उसको शेयर करें। संगत जी हर रोज करें, यह आपकी सेवा। आप ये करके देखिए, आप 41 दिन तक ये सेवा करके देखिए, आपके दिन बदल जाएंगे, मैं यकीनन कह सकता हूँ। डेली पाठ को सुनो, आगे शेयर करो, प्यारा सा कमेंट करो, आपके दिन बदल जाएंगे। 41 दिन तक आप पाठ सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देवताओं का हिमालय के पास जाना, उनसे सत्कृत हो उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया है। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मना गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुनि उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्थिति था, मेरा सब कुछ धन्य होगा, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे, मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा कि महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस बोतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का समन करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरी यह कथा लोक में विख्यात हो, तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का मान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की ये बात सुनकर ही गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा के शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का समन किया और बारंबार प्रणाम करके उन्हें वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे जगदम्बे सदाशिव प्रिय दुर्गे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महत्व हैं, ये आप के ही रूप हैं। हम भक्तिपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध सथुल असूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंतर विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धरती हैं, आप शरीर और आप ही सबसे सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तर पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन्हें आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही शावत्री और सरस्वती हैं, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही सर्व स्वरूपा वेदत्री हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं, उनकी सुधा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा कांति छवि तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाले हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं
और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठ के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के साथ तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही निकितों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामवेद की गीति हैं और आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर्मंत्रों की आहुति हैं। ऋग्वेद की माता था अर्थवेद की परम गति भी आप ही हैं, जो प्राणियों के नाक कान नेत्र मुख भुजा वक्षस्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो सदा ही उनके लिए मुख का सुख का विस्तार करती हैं, जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती है। वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जग जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम के लिए वे सब देवता उनके दर्शन मात्र की इच्छा से वहां खड़े हो गए। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुए। परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं की थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाले वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हम वे दुष्टों पर प्रचंड प्रकोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है। उनकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली हैं और संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त सब जनों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके, तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तुति किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और शवधाम में पधार गई। इसे भगवान हर को भी बहुत बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपके शरण में आए हैं। महेशानी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करे। इसे शरंत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्र देव की पत्नी हो और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिसे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, ऐसा कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिसे सब सुखी हो जाए और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी का यह उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंस कर बोली। उमा ने कहा कि हे हरे, हे विदे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोगों ने अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से मेरे स्वामी काल अग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में ये विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे बार बार घर छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूत सती के वियोग को महेश्वर सहन न कर सके। देवता भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्र देव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। वर्मा जी कहते हैं, नाथ, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय सब देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और
मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना था। मैना से मैना का जन्म। नारद जी ने पूछा कि पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई तो देवगण अपने अपने धाम को चले गए, इसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्र और नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमालय और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनके समग्र रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना लिए मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बलि हैं श्यामगिरी पीठी खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषध प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विषु तेज से दमकती हुई दीप्तिमान मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो गए। परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयव से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा कि गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुमसे कहूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली कि देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उसे तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो हमारे जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निदा जगजनिता सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उस नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सुख की माता मही नित्य आनंदमयी भक्तों के शोक का नाश करने वाले तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतु पूता ब्रह्म विद्या है कि मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अर्थवेद की जो हिंसा मान आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन अकारहिता अदर्शन नित्या नित्य तन मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका रूप स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्रागत तत्वों से प्रेरित प्रकृति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है, जाना जाता है। वह नित्य विद्या आप ही है। माते, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति है। चंद्रमा में जो आलादिका शक्ति है वह भी आप ही है। ऐसी आप चंडी देवी का मैं सत्वन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों के देह भूता नित्य ब्रह्म शक्ति ही भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्रीहरि की माँ भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतु भूता वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको पुण्य मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुण्य उन मैना देवी से कहा कि तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय तुम मुझे पत्नी के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य है तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उनकी सबसे बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो, दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना की बात सुनकर
प्रसन्न हृदय देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुरा कहा। देवी बोली, पहले हैं तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें से या उनमें भी एक है सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगे और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मैना के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। तातर महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उसका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने फिर काल पर कर्म से मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को जो उत्पन्न किया, उसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागबंधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ है। हिमालय के 100 पुत्र में सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं हमेशा अपने लिए ब्लेसिंग्स लो, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को कभी मत करो जब तक आपका कार्य पूरा ना हो जाए जिसके लिए वो ब्लेसिंग मिले। संगत जी, हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि जितना अच्छे कर्म करोगे आपको उतने अच्छे फल मिलेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा आपको ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन आप हम क्या है अपने घमंड में आके इग्नोर कर देते हैं हर चीज़ को। तो संगत जी, इग्नोर मत करो, एंड तक ब्लेसिंग्स को लो और एंड तक पाठ जरूर सुनो और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।